मैंने मन नहीं बनाया है, मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। आज का हरीश रावत बहुत ही कमजोर है। हरीश रावत जी से पूछिए कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त दो सवाल बहुत बड़े हो गए हैं। पहला सवाल, पिथौरागढ़ के विधायक मयूख वेहर ने आखिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से बगावत क्यों कर दी, यानी कांग्रेस पार्टी से ही बगावत कर दी। और दूसरा सवाल यह, हरीश रावत के बहुत ही करीबी नेता, पूर्व दर्जा मंत्री, अल्मोड़ा की राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाले बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी। बात पिथौरागढ़ से शुरू करेंगे। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के विधायक है मयूख वेहर। मयूख वेहर ने अपनी ही पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अंजू लूठी के विरोध में कांग्रेस की बागी उम्मीदवार मोनिका मेहर को मैदान में उतार दिया है। मयूख वेहर कांग्रेस की बागी मोनिका मेहर के नॉमिनेशन में शामिल हुए। उन्होंने घोषणा की वो अपनी ही पार्टी की ओर से घोषित मेयर की उम्मीदवार को हरा कर रहेंगे। खास बात यह है, कांग्रेस ने जिस अंजू को पिथौरागढ़ से मैदान में उतारा है मेयर पद के लिए, वो पिथौरागढ़ जिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी है। इसीलिए मयूख वेहर की यह खुली बगावत एक बड़ा सवाल पैदा करती है कि आखिर अगर उनको अंजू से इतनी ही आपत्ति थी तो फिर उनको जब 2023 में जिला अध्यक्ष बनाया गया था उसी समय बगावत क्यों नहीं की थी, और उनका नाम जब वहां से पैनल में आ रहा था तब बगावत क्यों नहीं की। बात 2019 से शुरू करेंगे तो पिथौरागढ़ में कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है यह थोड़ा अधिक समझ में आएगा, विस्तार से समझ में आ जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश पंत के निधन के बाद 2019 में पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता मयूख वेहर है, उन्होंने इस चुनाव को लड़ने से मना कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना गया हार का डर, क्योंकि पहली बात, प्रकाश पंत बीजेपी के बड़े नेता थे, उनका पिथौरागढ़ में बड़ा होल्ड था। उनके निधन के बाद बीजेपी के पक्ष में सहानुभूति का माहौल था, लहर थी, क्योंकि बीजेपी ने प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा प्रकाश पंत को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इसीलिए माना यह गया हार के डर से मयूख वेहर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने प्रकाश पंत की पत्नी के सामने अंजू को मैदान में उतारा। पिथौरागढ़ में बीजेपी के पक्ष में सहानुभूति की इस प्रचंड लहर के बाद भी अंजू इस उपचुनाव को करीब 2500 वोट से ही हारी, यानी जीतते जीतते रह गई, इतनी प्रचंड सहानुभूति की लहर में भी। इसके बाद 2023 में कर्ण मेहरा ने अंजू को पिथौरागढ़ की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। अब पिथौरागढ़ में मयूख वेहर की बगावत को देखते हुए 3 सवाल बनते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ में मेयर का जो चुनाव हो रहा है इसमें अंजू को ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहली बात, अंजू लूठी इस वक्त पिथौरागढ़ में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है। अगर वो इतनी ही कांग्रेस के लिए हानिकारक रही है तो फिर मयूख वेहर उसका विरोध शुरू से ही क्यों नहीं करते रहे हैं। अब मेयर पद की उम्मीदवार घोषित करने पर ही क्यों कर रहे हैं। 2019 में जब उनको पार्टी ने मैदान में उतारा था उपचुनाव में, उस वक्त क्यों नहीं की। दूसरी सबसे बड़ी बात तो यही है, वो 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है और जीत के बेहद करीब जाकर हारी थी। 2019 में ही मयूख वेहर ने विरोध क्यों नहीं किया, खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा। 2019 में बीजेपी की लहर में भी जीतते जीतते रह गई अंजू से मयूख वेहर को क्या राजनीतिक चिंता सताने लगी है। 2027 में वो टिकट की प्रबल दावेदार बन रही है। क्या इस विरोध के पीछे ये कारण हो रहा है। तीसरी बात पर आते हैं, अंजू ब्लॉक प्रमुख रही है, वो जिला पंचायत सदस्य चुनी गई, यानी वो पिथौरागढ़ की राजनीति में एक अच्छा खासा हस्तक्षेप रखती है, यानी बात साफ है वो पिथौरागढ़ में एक बड़ा जन समर्थन रखती है और 2027 में कांग्रेस के टिकट की प्रबल दावेदार है। मयूख वेहर जिन मोनिका मेहर के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में आई है, मोनिका मेहर पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतरी है और उनका साथ दे रहे कांग्रेस के विधायक मयूख वेहर। मोनिका मेहर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की पत्नी है और मयूख वेहर ने पूरा इरादा कर लिया है कांग्रेस की उम्मीदवार को हराएंगे और मोनिका मेहर को जीत दर्ज कराएंगे। अब मयूख वेहर पिथौरागढ़ में अपनी खुद की राजनीतिक जमीन को लेकर चिंता में दिख रहे हैं या फिर अंदरूनी समीकरण कुछ और है, वो मोनिका को जीत दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे इसका तो पता नहीं है। लेकिन यह तय है कि मयूख वेहर ने पिथौरागढ़ में अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार के विरोध में विद्रोह किया है, वो बगावत में खड़े हो गए हैं, उनको हराने के लिए सार्वजनिक तौर पर बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व कर्ण मेहरा
कैसे इस मामले को लेते हैं यह तो देखने वाली बात होगी। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर कोई खास कार्रवाई होती तो है नहीं है, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में क्या पिथौरागढ़ की राजनीति बनती है। लेकिन बात बिट्टू कर्नाटक की हो रही थी। बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। नगर निगम के जो टिकट बटे हैं उन्हीं के विवाद के संदर्भ में इसको देखा जा रहा है। उन्होंने वहाँ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बिट्टू कर्नाटक हरीश रावत के बेहद करीबी रहे हैं। इतने बड़े नेता के करीबी होने के बाद भी उन्होंने क्यों छोड़ दिया है? देखिए, मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पदभ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं थी। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया और अपने सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मुख भी इस बात को उठाया कि पार्टी जो भी कार्य करे वो सोच समझ के हो, निर्णय ऐसे हों जो हमारे लंबे समय से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की सेवाएं की। 35 साल का मेरा हरीश रावत जी का बस्ता उठाने का काम करते थे हम। तब से आज तक पार्टी ने हमें कई पदों से नवाजा। मैं उस बात के लिए हमेशा इस बात को मानता हूँ, लेकिन ऐसे कई मेरे कार्यकर्ता साथी हैं जो उस विषम परिस्थिति में, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद ऐसी एक दौर आया था जब हम लोग गाँवों को जाते थे और लोग पत्थर मारने का काम करते थे, उस विषम परिस्थिति में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज हम उनको भूल जा रहे हैं। आज हम मैंने पैरासूट शब्द का प्रयोग उस समय भी किया था जब महिला सीट हमारी अल्मोड़ा में हुई थी। और मैं आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैंने 2022 में दावेदारी की थी। उसके बाद मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं था, ना मैंने कभी किसी पद की मांग की। सरकार में रहते हुए भी हरीश रावत जी इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, मेरी कभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रही कि मुझे बहुत ज्यादा किसी पद का लालच रहा हो, मैंने कहा हो मुझे ये बना दिया जाए, मुझे ये दे दिया जाए। लेकिन मेरा कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो लगातार हताश है, निराश है, टूट रहा है, उसके बारे में कौन आवाज उठाएगा? अगर हम अपने को नेता कहते हैं और उसके बाद कार्यकर्ता की बात नहीं कर पाते, तो फिर मुझे लगा कि उस पद में बना रहना बेकार है। इसलिए मैंने बहुत ही भारी मन से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इतना लंबा 35 साल का कोई छोटा समय नहीं होता और मैंने कभी भी फिर दूसरे दरवाजे में जाने का काम नहीं किया। आप देख सकते हैं, आप लोग इतने मेरे सब जानकार पत्रकार बंधु हैं, मैं कभी किसी के पास नहीं गया, ना सरकारों के पास गया, ना मैं कभी किसी के पास गया। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 35 सालों का अपने इस राजनीतिक सफर को आज मुझे इस तरीके से छोड़ना पड़ रहा है। ये भारी मन है और बहुत शब्द नहीं है कि मैं उन शब्दों को बयान कर पाऊँ। इसके पीछे क्या कारण है यह तो धीरे धीरे सामने आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह बिट्टू कर्नाटक का कांग्रेस को छोड़ना एक संदेश देता है कि हरीश रावत बड़े कमजोर हो गए हैं कांग्रेस में। हरीश रावत ने लिखा भी है कि वो अपने टिकट फाइनल नहीं करवा पाए हैं। हरीश रावत को लेकर रंजीत रावत ने भी एक बात कही है। रंजीत रावत की बात सुननी चाहिए और इसके साथ साथ मथुरादत्त जोशी की जो प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी बात सुननी चाहिए। तब समझ में आता है कि हरीश रावत आज के दौर में कांग्रेस में उत्तराखंड में कहाँ खड़े हुए दिख रहे हैं। 84 में हरीश रावत जी के साथ जुड़ा था। उस समय का हरीश रावत जन मुद्दों के लिए आंधी तूफान से लड़ता था, हवा पानी पे गुजारा करता था। आज का हरीश रावत बहुत ही कमजोर है, डरा हुआ है, मानसिक रूप से कमजोर है और उसे लगता है मेरी पावर चली जाएगी। और अपनी पावर समेटने के लिए वो अपने आस पड़ोस के हर व्यक्ति पे, अपने हर सहयोगी पे शंका करता है कि ये मुझे ओवरटेक ना कर ले, ये मेरे को रिप्लेस ना कर दे। और इस चक्कर में हर व्यक्ति से उनका जो है झगड़ा चल रहा है या विवाद चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है। उस कड़ी में मैं भी एक कोई बात थोड़ी। हरीश रावत जी से पूछिए कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत जी से पूछिएगा।
उत्तराखंड कांग्रेस में जो टॉप पर नेता है वो 4-5 ही है और उनमें से हरीश रावत बार बार यह कहते हैं कि अब मेरी सुनी नहीं जा रही है। और इस बार फिर उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि मेरे पसंद के और जिन लोगों से मैंने वादा किया हुआ था उनके टिकट ही नहीं हुए। यानी हरीश रावत सचमुच कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हरीश रावत की राजनीति करने के तरीके अलग होते हैं। अब वो कितने कमजोर हो रहे हैं या कितने कमजोर नहीं हो रहे हैं ये कुछ दिन में समझ में आ ही जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।